केदारनाथ कहते हैं वही लोग यहाँ पे आते हैं जिनको महादेव का बुलावा जाता है, और शायद हमें भी महादेव का बुलावा पहुंचा, इसीलिए हम बिना किसी प्लानिंग के निकल पड़े केदारनाथ के लिए महादेव के दर्शन करने। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग केदारनाथ गए, और अगर आप लोग केदारनाथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं कैसे आप वहां पे जाएंगे। सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हर हर गंगे। देखिए शाम का कितना सुंदर नज़ारा है गंगा जी का। केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है केदारनाथ जाने के लिए। आप यहीं से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप जिस भी वाहन से गए हैं उसको सोनप्रयाग की पार्किंग में आपको पार्क करना होता है। अगर आप बस से जा रहे हैं तब भी सोनप्रयाग जो है वो ड्रॉपिंग पॉइंट है लास्ट, और वहां से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको यहाँ पे शेयरिंग जीप चलती हैं, उनसे आपको गौरीकुंड तक मतलब पहुंचाया जाता है। और गौरीकुंड से जो केदारनाथ यात्रा है वो शुरू होती है। जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो गौरीकुंड है। गौरीकुंड से आगे आपको पैदल चलना होता है। 16 किलोमीटर की यात्रा है केदारनाथ की, जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना होता है। हम जो अपनी यात्रा है केदारनाथ धाम की, ये अपनी बाइक से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो केदारनाथ धाम की दूरी है वो 550 किलोमीटर के करीब पड़ते हैं। तो पहले दिन हम पहुंचे हरिद्वार, और हरिद्वार से दूसरे दिन हम लोग निकल चुके थे केदारनाथ जाने के लिए। अगर आप लोग हरिद्वार से टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो टैक्सी लगभग 10 से 15 हज़ार के करीब ले लेती है सोनप्रयाग तक छोड़ने के लिए। अगर आप लोग अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पेट्रोल की जो टंकी है वो हरिद्वार या ऋषिकेश से ही फुल करा लीजिए, क्योंकि ऊपर आपको बहुत बहुत दूरी पे जाके पेट्रोल पंप मिलते हैं। हरिद्वार से जब आप 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं केदारनाथ की तरफ जाते हुए, तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पड़ता है जिसका नाम है देवप्रयाग। और यहाँ पे दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। आप लोग पीछे देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत यहाँ पे जो दृश्य है वो बन रहा है, जिसमें एक तरफ का जो जल है वो नीला है, दूसरी तरफ का जो पानी है वो मटमैला है। नीला जो पानी है वो भागीरथी नदी है, और जिसका मटमैला पानी है वो अलकनंदा नदी है। तो यहीं से स्टार्ट होती है माँ गंगा, मतलब माँ गंगा का ये उद्गम स्थल है जहाँ से उनकी शुरुआत होती है। अभी हम लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं, और आप लोग गाड़ियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ। सीतापुर से पहले ही हैं हम लोग। टायर लगा, ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी, नहीं तो आराम से बाइक तो निकल जाती है थोड़ी जगह में ही। ये देखो गाड़ियाँ पूरी खड़ी हुई हैं और हमारी बाइक जो है दंदनाट करती निकल रही है। वाह भाई वाह। और फॉग देखो आप सामने, क्या मस्त दिख रहा है एकदम। जब कितना लंबा जाम है भाई, ये गाड़ी वाले कब तक जाके पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सीतापुर। ये यहाँ पे होटल हम लोगों ने ले लिया है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये सीतापुर की पार्किंग है, जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी होटल के सामने पार्क की है, और ये हमारा रूम है जो हमने लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा रूम है, और देखा जाए तो भीड़ के हिसाब से अभी हमें इसका जो किराया है वो 2000 रुपये पड़ा है एक नाइट का। कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए। एक बार वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, और गीजर दिया हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं सीतापुर से सोनप्रयाग की तरफ। श्रद्धालुओं की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, यहीं से लाइन लगना शुरू हो गया है। हमको अभी रजिस्ट्रेशन भी कराना है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सोनप्रयाग में जाके होगा। तो चलिए देखते हैं।
गाड़ी को हमने पार्क कर दिया, इसके सामने ही यहाँ पे सोनप्रयाग पार्किंग है और इस सामने यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये चेक पोस्ट पॉइंट है, जहाँ से ये जो यात्री हैं इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होके इनको आगे भेजा जा रहा है। तो फाइनली हम लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने हमारा रजिस्ट्रेशन करा दिया। अगर आप लोगों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हालांकि उसके लिए आपको टाइम लगेगा क्योंकि लाइन में लग के ये जो लाइन है काफ़ी लंबी है, सीतापुर से लगी हुई है और अभी हम हैं सोनप्रयाग में। यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो सारा कुछ हो गया है। पीछे आप देखेंगे तो बहुत लंबी लाइन है और मेरे आगे भी इससे भी लंबी लाइन है। बारिश पड़ने लगी है तो हमने अभी रेन कवर डाल लिया, नहीं रेन कोट डाल लिया है। केदारनाथ में कभी भी मौसम खराब हो सकता है, तो आप अपने साथ रेन कवर कैरी करके चलिए। सीतापुर से और यहाँ सोनप्रयाग तक श्रद्धालु कुछ इस तरह से पैदल आते हैं। हम वैसे जो सोनप्रयाग है यहाँ तक बाइक से आए थे, सीतापुर में हम लोगों ने स्टे किया था और यहाँ से अभी हम ये इस तरह की एक टैक्सी को करेंगे जिसमें जाएंगे गौरीकुंड तक। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से पैदल भी ये ट्रैक को कर सकते हैं, लेकिन हम ये टैक्सी में जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो गौरीकुंड है लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और वहाँ से जो केदारनाथ है वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 20 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से ये जो है इसको जाते हैं, इसको शटल सेवा बोलते हैं, यहाँ से जो टैक्सी जाती हैं। तो चलिए गौरीकुंड चलते हैं और वहाँ से अपने सफ़र को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है केदारनाथ धाम जाने के लिए। चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। और ये है यहाँ पे गौरीकुंड मार्केट, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग में ना रुक के आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे होटल वगैरह आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप लोग केदारनाथ का ट्रैक पैदल नहीं कर सकते तो गौरीकुंड से ही आप लोगों को घोड़ा और खच्चर की सुविधा मिल जाती है, जो गौरीकुंड से और केदारनाथ तक 2950 रुपये का शुल्क 2023 में लग रहा है। ये आप लोगों को मैं रेट लिस्ट दिखा देता हूँ तो इससे आप लोग ईजिली समझ सकते हैं। केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए घोड़ा और खच्चर से अलग भी आप लोगों को पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है, जिससे आप ईजिली ऊपर धाम तक पहुँच सकते हैं। मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है और मुझे लग रहा है शायद ऊपर की तरफ अभी बारिश हो रही है, क्योंकि शायद यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही बारिश बूंदाबांदी हुई है जो अभी बंद हुई है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ बारिश हो रही है। कुछ लोग जो श्रद्धालु थे जो नीचे की तरफ आ रहे हैं दर्शन करके, उनसे हम लोगों ने पूछा था तो कह रहे लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और जैसे कि हम जब से उत्तराखंड में हम लोग आए हैं तो यहाँ पर हमको बार बार मैसेज आ रहा है, मतलब कई दिनों में अभी रेड अलर्ट जारी है जिसमें ये जिला भी आता है। अब चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। भोलेनाथ सबके साथ। गौरीकुंड से हम लोग 6 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। हम अभी पहुंचे हैं भीमबली और यहाँ तक हमें पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा है। हमने अपनी यात्रा को शुरू किया था लगभग 10 बजे और अभी 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा ही हो गए हैं। यहाँ पे हमने लंच किया। GMBM का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब खाना हमको मिला था, जिस थाली में हमको 4 चपाती, चावल और 2 दाल, 1 सब्जी मिली थी, जिसकी कॉस्ट थी 200 रुपये पर थाली। तो मतलब भोजन बहुत ही अच्छा था, खाना बहुत ही अच्छा था। यहाँ से अब 2 रास्ते कट जाते हैं, एक इस साइड में ये रास्ता जा रहा है और एक इस साइड में जा रहा है। तो ये बता रहे हैं ये शॉर्ट वाला रास्ता है और ये लॉन्ग रास्ता है। तो ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो इधर से ही जा रहे हैं, ये शॉर्ट वाले रास्ते से। और इधर से आप लोग देखेंगे तो इधर भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये जो है ये लॉन्ग रास्ता है और ये वाला शॉर्ट रास्ता है। चलिए तब शॉर्ट वाले रास्ते से हम लोग चलते हैं।
हमारी जो यात्रा है कंटिन्यू चल रही है और जगह जगह पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलते जा रहे हैं। कुछ भाई लोग यहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से आप लोग? सर मैं एमपी से हूँ भैया। आप सारे लोग एमपी से? हाँ, पूरा ग्रुप आए? कितने लोग आए हैं? हम लोग 6 लोग। फर्स्ट टाइम आए केदारनाथ? इससे पहले भी आए थे? फर्स्ट टाइम आए हैं। कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं और कुछ लोग हैं जिसमें जो पहली बार आए। हाँ फर्स्ट टाइम हम लोग। भैया की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भैया बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। केदारनाथ में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने साथ रेनकोट को ज़रूर से कैरी करके चलें, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप भीग जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मौसम साफ था, देखो वहाँ पे हम थे, वो जो पुल है ना उसको क्रॉस किया है और यहाँ पे आते ही अभी बारिश स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। तो हमने अपना रेन कवर पूरा रेनकोट ये डाल दिया, सब कुछ कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद जब चढ़ाई के बाद आप लोगों को इस तरह के खूबसूरत नज़ारे दिख जाएँ तो जितनी भी हरारत होती है सारी की सारी एक पल में ही दूर हो जाती है। सामने का व्यू कुछ इस प्रकार का है, वाह। और ऊपर देखिए, ये कितना मस्त नज़ारा है। अभी हमारा जो सफ़र है लगभग 6 किलोमीटर का रह गया है। ये हमको मिल गए, ये भी हमारे साथ में ही हैं, ये आगरा से हैं। इस तरह से छड़ी पकड़ के दोनों लोग चल रहे हैं। ये मेरा सहारा बन गए और मैं इनका सहारा बन चुका हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपको हमारा नमस्कार। आज हम भगवान केदारनाथ के दरबार में यात्रा करने जा रहे हैं। हम लोग आगरा से बिलोंग करते हैं। ये हमारे भाई हैं, एटा जिले के रहने वाले हैं, हमारे यूपी से ही बिलोंग करते हैं। अभी हमारे साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं, इसलिए हम इनके साथ टेंट में रहें या रूम में रहें, जैसे चलिए वो ऊपर चल के सारे लोग मिल सकते शंकर हैं। भगवान की इच्छा है जैसा हम वहाँ रहेंगे। यात्रा के दौरान अगर आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जैसे अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, तो ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं इस तरह के यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें आप निःशुल्क कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन वगैरह की जांच करा सकते हैं, अपना बीपी चेक करा सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहाँ पे इस तरह की मिल जाती हैं। अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि यात्रा आराम से करिए, और जहाँ पे भी आपको लगे कि अगर आपकी सांस फूल रही है वहाँ पे आराम करिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, और यात्रा के दौरान पानी पीते रहिए और कुछ ना कुछ खाते भी रहिए। भूखे पेट यात्रा ना करें। रुद्रप्रयाग पॉइंट पे हम लोग पहुँचे हैं और अभी 7 बज चुके हैं। यहाँ हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से, और बारिश है के रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगभग 1 घंटे से ज़्यादा से पड़ रही है। तो अभी हमने फाइनली डिसीजन ले लिया है, अब हम यहीं पे रुकने वाले हैं। यहाँ से अभी मंदिर की जो दूरी है 2.5 किलोमीटर की है। चलिए भाई, अभी हम टेंट में जा रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के लगभग 4:30 बज चुके हैं। हम लोग उठ चुके हैं। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ना उजाला हो चुका है। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं, दर्शन के लिए लाइन लगेगी काफ़ी लंबी। शंभो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये टोकन के लिए यहाँ पे लगी हुई है, जो टोकन प्राप्त कर रहे हैं ये लोग, और टोकन लेने के बाद ये आगे जाएंगे, फिर इन लोगों को दर्शन होंगे। तो हम भी लाइन में लग चुके हैं और हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड मिला था उससे हम लोगों को जो यहाँ पे टोकन है वो मिल जाएगा। फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना, केदारनाथ का बुलावा जब आता है ना तभी लोग यहाँ पे आ पाते हैं। हर एक हिंदू का ये सपना होता है कि एक बार केदारनाथ के दर्शन जरूर किए जाएं, और हमारा कोई भी प्लान नहीं था केदारनाथ आने का। सत्येंद्र हमारे यहाँ पे आए, इन्होंने अचानक से प्लान बना दिया कि क्यों ना केदारनाथ चला जाए। उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन थे वो भी बंद थे। आज 25 तारीख है तो आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन बंद थे, तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, हम लोग सीधा अपना बाइक उठाया, हरिद्वार पहुँच गए घर से,
हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार से हम लोग सोनप्रयाग आ गए और सोनप्रयाग आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने किया ही नहीं है और बहुत से लोग कह रहे थे रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता ही नहीं है। तो कहते हैं ना कि भगवान का जब बुलावा आता है तो कुछ भी जो भी चीज़ असंभव होती है वो भी संभव हो जाती है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। हमको वहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया हमारा मात्र 2 मिनट में और फिर वहाँ से हमने अपनी जो जर्नी थी वो शुरू कर दी। बाबा का आशीर्वाद था, बाबा ने हमको बुलाया तभी हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग दर्शन करने के लिए अभी आ रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से अभी मत आइए, लगभग 1 महीना रुकने के बाद आप यहाँ पे आइए। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अभी रेड अलर्ट भी जारी था 27 तारीख तक। इस जगह पे रेड अलर्ट जारी है, बता रहे हैं कि मौसम खराब होने की संभावना है। तो चलते हैं मंदिर के पास, आप लोगों को दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास भी आप लोग बताएंगे। अगर आप पैसे दे के भगवान से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे VIP दर्शन भी होते हैं। ये जो आप देखना ना, इधर से जो लोग जाएंगे अभी ये VIP लाइन लगी हुई है, यानी ये VIP दर्शन होने वाले हैं जिनका टोकन अलग से मिलता है। पैसे दे के भगवान के दर्शन होते हैं, नॉर्मल लोग उधर से आते हैं। केदारनाथ मंदिर को किसने बनवाया इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। कुछ लोग इसको बताते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बताते हैं आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जब यहाँ पे भ्रमण करने के लिए इस जगह पे घूम रहे थे तब इस मंदिर को उन्होंने देखा। बाद में इसका उन्होंने रिनोवेशन कराया और ये जो मंदिर है लगभग 400 वर्षों तक पूरा बर्फ में ढका रहा था। ये पूरा जो क्षेत्र था एक बर्फ का क्षेत्र था। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे भगवान शंकर का भी एक धाम है। 400 वर्षों तक ये जो मंदिर है बर्फ में ऐसे ही धंसा रहा था। लेकिन ये जो मंदिर है इसकी जो बनावट है, बनावट को अगर आप देखेंगे ना तो काफी साल पुराना मंदिर है। लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वो आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल एक लॉकिंग सिस्टम बनाया गया है। जो उस टाइम पे सोचो कि किस तरीके से ये जो लॉकिंग सिस्टम है वो बनाया गया होगा। पत्थरों को बिल्कुल लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। आज के युग में हम लोगों को कोई इमारत का निर्माण करने के लिए कई सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो उस समय में कैसे इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे लाया गया होगा और इनको कैसे एक लॉक सिस्टम की तरह इसको फंसाया गया होगा, ये भी अपने आप में एक रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो साबित होती है कि ये जो मंदिर है इसकी जो वास्तुकला है वो अपने आप में ही बिल्कुल बेजोड़ है। हिमालय के बीच में यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है, 2013 में जब यहाँ पे आपदा आई थी तो उस समय में सारी जगह यहाँ पे विनाश हो गया था। लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो कुछ लोग तो इसको आस्था मान रहे थे, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना था कि ये जो मंदिर है इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है जिस वजह से इस मंदिर को कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। उस समय का एक वाकया मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2013 में जब वो मंदिर पूरी मतलब आपदा यहाँ पे आई थी तो बादल यहाँ पे फटे थे, चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी था पूरी तरफ। तो इधर से पानी की एक पूरी लहर आ रही थी और नीचे की तरफ जा रही थी इस साइड में। यहाँ ऊपर हिमालय की तरफ से एक बादल फटे तो वहाँ से जो पानी आ रहा था नीचे की तरफ जा रहा था इस साइड में। तो पानी का पूरा एक रौला इधर से निकल रहा था। उसी में इधर से एक चट्टान आई, वो चट्टान आज भी यहाँ पे रखी हुई है। वो जो चट्टान है उसको भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो चट्टान है उसी की वजह से बताते हैं कि मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो शिला आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से जब जो पानी टकराया तो वो 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यानी सीधी धार इस मंदिर के पास नहीं आई, वो जो धार है वो उस शिला के ऊपर आई और शिला ने उस धार को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधी इधर आ गई और आधी उस साइड में आ गई। इस वजह से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और तभी से इस शिला की पूजा करते हैं लोग। इसको भीमशिला के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये 2013 के बाद में यहाँ पे ये पत्थर रखा गया है। आज भी लोग इसको पूछते हैं, उससे पहले यहाँ पे ये पत्थर नहीं था। यहाँ पे भी एक ये मंदिर बना हुआ है और देखिए इसमें ना यहाँ पे जल है, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलो तो बुलबुले देते हैं। कल हमने अपने सफ़र की शुरुआत यहीं से की थी। ये वो पॉइंट है जहाँ से केदारनाथ की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। कल जो हमें समय लगा था, लगभग हम यहाँ से निकले थे 9 बजे और रास्ते में ही हम रुक गए थे क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। केदारनाथ तक नहीं पहुँच पाए थे, लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे ही हम लोग रुक गए थे। और यहाँ से पहुँचने में हमें जो टाइम लगा था कल वो 9 घंटे का लगा था। हमने यहाँ से जो यात्रा शुरू की थी 9 बजे शुरू की थी और पहुँचे थे हम वहाँ पे 6 बजे। और आज हमने 1.5 घंटे का सफ़र और किया था आगे, मतलब मंदिर तक। तो हमें टोटल जो यहाँ से जाने की दूरी थी वो लगभग 10.5 घंटे का समय लगा। और उधर से हमारी जो यात्रा थी आज हमने वहाँ से 8 बजे शुरू की थी और अभी 4 बज चुके हैं। यानी हमें यहाँ से मतलब वहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो 8 घंटे का समय लगा है। मतलब ये जो सफ़र है हमें हमेशा याद रहेगा। बाबा केदारनाथ ने हमको बुलाया, तो आप भी यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिएगा। ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, कल ये लाइन नहीं थी, आज ये लाइन इसलिए लगी हुई है कि केदारनाथ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं आगे जाएंगे सोनप्रयाग तक, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की है। क्योंकि आज श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इधर से जाने वालों की भी और उधर से आने वालों की भी। हमारा ये जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत रहा। आप भी आइएगा और दर्शन कीजिएगा। इस सफ़र को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।